हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में तमाम मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक की। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ हुई अनौपचारिक बैठक में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ भी बैठक की और उनके क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री से हुई बैठक के बाद विधायकों का ये कहना था कि मुख्यमंत्री ने आज सभी विधायकों के साथ अलग अलग बैठक की है और उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई है। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों के प्रशासनिक सचिवों को भी बुलाया हुआ था और विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो भी बात विधायकों ने उनके सामने रखी उनको लेकर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को मौके पर ही दिए। इस दौरान विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं, जिससे उनके क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी आएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा की सदन संदेश पुस्तिका का विमोचन किया। भारत सरकार द्वारा नया ऐप लॉन्च किया गया है और लोगों के लिए अनिवार्य किया जा रहा है। संचार साथी ऐप अब आपके फोन में होना अनिवार्य होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर इसका अनिवार्य होना क्यों जरूरी है और दूरसंचार विभाग ने आखिर क्या कुछ कहा है। तो दूरसंचार विभाग का ये कहना है कि ये ऐप होना इसलिए जरूरी है क्योंकि साइबर ठगों को रोका जा सके। अगर फोन गुम हो जाता है और फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस पर रोक लगाई जा सके। और साथ ही ये भी कहा गया है कि IMEI नंबर जो कि हमेशा फोन का होता है वो फर्जी तरीके से इस्तेमाल ना हो सके, उस पर रोक लगाना जरूरी है और ऐसे में संचार साथी ऐप का होना भी अवश्य है। लेकिन विपक्ष द्वारा राजनीति की जा रही है, ये भी सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि इसको ऐप को अगर अनिवार्य कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों की निजता पर सवाल उठते हैं। और क्या लोकतंत्र में अब इतना समय नहीं है कि लोग अपनी आवाज उठा सके और अपने तौर तरीकों से क्या ऐप इंस्टॉल करना है और क्या नहीं करना है उसको लेकर ये ऐप अब सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सरकार साफ तौर पर ये कह चुकी है कि आप इस ऐप को कभी भी डिसेबल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसको ऐप रखना है वो रखे और जिसको नहीं रखना वो इसे डिलीट कर सकता है। लेकिन ये ऐप काफी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत सरकार ने ये माना है कि लगातार साइबर फ्रॉड की घटनाएं सामने आ रही है, साइबर अटैक बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए संचार साथी ऐप होना अहम है। रोहतक के दिल्ली रोड स्थित डी पार्क पर अचानक खड़ी गाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि डी पार्क पर एक गाड़ी में आग लग गई है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे तो पाया कि एक गाड़ी धू कर जल रही थी। हालांकि आग को बुझाया गया, लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि अगर जाम में नहीं फंसते तो वह समय पर पहुंच जाते और गाड़ी को शायद बचा लेते, लेकिन जाम के कारण वह लेट पहुंचे और इस कारण गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गाड़ी अचानक रुक गई, जिसके बाद उसे धक्का लगाया गया और थोड़ी दूर आगे खड़ी की गई। अचानक गाड़ी के ड्राइवर को धुआं दिखाई दिया और वह गाड़ी से नीचे उतर गया, जिसके बाद अचानक गाड़ी धू कर जलने लगी, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया, लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। वहीं सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन प्राथमिक जांच में पाया है कि गाड़ी में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ उसके बाद से लगातार NIA की टीम ने जो है वो आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी और ऐसे में डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार करने के बाद लगातार जब जांच की गई तो एक के बाद एक जो है वो कहीं ना कहीं खुलासे होते हुए नजर आए थे। दरअसल आपको बता दें कि जो अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर ब्रेजा कार मिली थी, असल में वो डॉक्टर शाहीन के नाम से थी और उसको डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने जो है वो कहीं ना कहीं एक साथ जो है वो कहीं ना कहीं एजेंसी से खरीदा था और उसी गाड़ी के अंदर आधुनिक हथियार जो है वो कहीं ना कहीं बरामद हुए थे।
हालांकि बाद में एनआईए की टीम जो है वो डॉक्टर शाहीन को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जब जांच पड़ताल की गई और जो सीक्रेट लॉकर था उसको जब खोला गया तो वहां से भी 18.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए। इसके अलावा 2 सोने के बिस्किट्स वगैरह और लगभग जो है वो कई देशों की जो है वो करेंसी जो है वो कहीं ना कहीं मौके से बरामद हुई थी। तो ऐसे में लगातार एनआईए की जो जांच का दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और आतंकियों पर जो है वो शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही डॉक्टर शाहीन सैयद को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया था और जब उसे निशानदेही के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची थी, तब ये बड़े खुलासे यहाँ पर होते हुए नजर आए। लगातार एनआईए की टीम का जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ रहा है और भी लोगों की जब निशानदेही होगी तो उसमें क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे, ये देखने वाली बात है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आपको जुलाना से एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे जुलाना के अंदर शिक्षा मंदिर को निशाना बनाया चोरों ने। जी हाँ, जुलाना के पोली गांव के सरकारी स्कूल में लगभग 14 ताले जो है चोरों ने तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर रखे कंप्यूटर सिस्टम, एलईडी और गैस सिलेंडर और कई तरह की बैटरियों को जो है चोरों ने निशाना बनाया। और इसके साथ साथ एक और बात हम बताना चाहेंगे आपको, चोरों ने स्कूल के अंदर आते ही सबसे पहले वहां पर लगे सीसीटीवी के डीवीआर को अपना निशाना बनाया। पहले जो चोरों ने डीवीआर को तोड़ा और डीवीआर को जो है चोर अपने साथ ले गए। जब सुबह इसकी सूचना चौकीदार द्वारा जो है पुलिस जो अध्यापक को दी गई और पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने भी वहां का निरीक्षण किया। और इसके बाद अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ने हमें जानकारी दी कि लगभग लाखों रुपए का सामान जो है यहाँ पर रखा हुआ था, जो रात को चोरों ने यहाँ से उठा लिया। इतना ही नहीं, चोरों ने वहां पर रखी बैटरी को भी उठाया और बैटरी को भी वहीं खाली करके उसका तेजाब निकालकर अपने साथ ले गए। लाखों रुपए की चोरी को अंजाम जो है चोरों ने यहाँ रात्रि को स्कूल में दिया हुआ है। हालांकि चौकीदार भी रात को स्कूल में था, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल पाई और चोर इतना बड़ा हादसा जो है वो अंजाम देकर यहाँ से निकल गए। इस वक्त हम आपको जुलाना की बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं, जहाँ पोली गाँव के सरकारी स्कूल में ये लाखों रुपए का सामान जो है चोरों द्वारा चुराया गया है। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। अंबाला में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। एक ताजा मामला अंबाला शहर के सरकारी स्कूल का सामने आया है, जहां सुबह जब प्रिंसिपल अपने स्टाफ के साथ स्कूल पहुंचे तो देखा ताला टूटा पड़ा था और 16 बैटरियां जो हैं मौके से गायब थी। आपको बता दें कि लगातार स्कूल में ये तीसरी चोरी है। उसका कारण यह भी है कि पिछले काफी दिनों से चौकीदार जो है रिटायर हो गया था, जिसके बाद नए चौकीदार को जो है रखना था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने अभी नहीं रखा, जिसके चलते तीसरी बार जो है स्कूल में चोरी का मामला सामने आया है। प्रशासन ने को जो है स्कूल प्रिंसिपल ने गुहार लगाई है कि हमारे स्कूल के आसपास की गश्त बढ़ाई जाए और चोरों की तलाश की जाए। फिलहाल पुलिस जो है इसकी जांच में जुटी है। अब देखना होगा पुलिस कब तक जो है चोरों की तलाश करती है और चोर जो हैं कब तक पकड़े जाते हैं। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघविज की रिपोर्ट। पानीपत के गांव नोलथा में शादी वाले घर में बच्ची की मौत से पसरा मातम। बता दें कि बारात चढ़ने ही वाली थी, तभी रोहतक से आई एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया है, जो कि शादी वाले घर में ही हुई। बच्ची का शव घर में रखे पानी के टब में मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। बता दें कि पुलिस ने परिवार के कई लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं डीएसपी सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। फिलहाल डीएसपी ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि बच्ची की हत्या की गई है या फिर हादसा है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। गुरुग्राम में सीएमओ कार्यालय में कार्यरत सहायक सतीश शर्मा को विजिलेंस ने 3,25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डायग्नोस्टिक सेंटर की एनओसी के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत सहायक सतीश शर्मा ने मांगी थी, जिसके बाद स्टेट विजिलेंस फरीदाबाद एंटी करप्शन ब्यूरो फरीदाबाद ने रंगे हाथों सतीश शर्मा को गिरफ्तार किया है और वहीं अब सतीश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दक्षिण हरियाणा के अंदर अब ठंड बढ़ने लगी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री है। हालांकि उनका ये कहना है कि आधा डिग्री का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है, जिसके कारण गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के बेवानी के इस प्रकार से देवीलाल जी जो
अधिकारी है उनका कहना है कि अभी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो हल्की हल्की सिंचाई जो है वो करते रहें, क्योंकि उनकी फसल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट समय जो है हो जाता है, क्योंकि सरसों की जो बिजाई है वो की हुई है और सरसों की बिजाई हुए भी 40 दिन हुए हैं, इसलिए पानी जो है उसको चाहिए होता है, इसलिए हल्की सिंचाई वो कर सकते हैं। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुठेजा। गांव नौरता में रामलाल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाता है और जब उसकी शिकायत इंद्री थाने में दी जाती है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है तो पता लगता है गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम मोर बताया जा रहा है, वह अपनी मोटरसाइकिल पर उसको लेकर के चला जाता है। उसी के परिवार में शादी थी, उसी के बेटे की शादी थी और जो व्यक्ति उसको लेकर के गया था उसने प्रताप नगर यानी कि खिजराबाद जिसका नाम था पहले, वहां जाकर के उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके शव को वहां पर फेंक दिया जाता है। तुरंत ही इस पे कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उसके शव की तलाश की जाती है तो उसका शव कहीं पर भी नहीं मिलता। इसको लेकर के भी आज इंद्री के थाने में परिजनों ने हंगामा किया कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि वह कार्रवाई कर रही है और जल्दी ही उसकी डेड बॉडी को भी तलाश लिया जाएगा। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर इस मामले में ढिलाई बरत रही है। यदि पुलिस इस कार्रवाई नहीं करेगी तो वह रोड भी जाम करेंगे, ऐसा परिजनों का कहना है। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज।